हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 8 to 14 फेब 2025 के। ठीक है, ये अपने बहुत दिनों से रह गए थे तो उसको ही अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फेब का पूरा मंथ कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल तो अपन एक वीक का देख रहे हैं जो 18 से लेके 14 फेब का है। इसके पहले अपन ने फर्स्ट वीक का देखे थे। जिन्होंने अभी तक वो जनरल अवेयरनेस नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में अपने यहाँ पे अपन सभी टॉपिक कवर करेंगे सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का अपन ने सेपरेट वीडियो बना के रखे हैं। पूरे मंथ के 4 वीक के 4 वीडियोस हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ के अपन बाकी सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोज मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडिंग दिया है इंपॉर्टेंट डेज। तो 18 से 14 फेब के जो भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कवर करेंगे। फिर यहाँ पे जो हेडिंग जैसी चेंज होंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस भी चेंज होते जाएंगे। तो मिनिमम यहाँ पे अपने को 120 क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, फास्ट ट्रैक में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन इज वर्ल्ड पल्स डे 2025 ऑब्जर्व। देखो, विश्व दलहन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑन 10 फरवरी 2025। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 10 फरवरी 2025 को मनाया जाता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, इंटरनेशनल एलिप्स डे, देन नेशनल डिवोरिंग डे एंड वर्ल्ड पोस्ट डे। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस एंड विश्व दहलन दिवस। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द डेट ऑफ 10th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस इन 2025। विज्ञान में महिला और लड़कियों को 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा? तो आंसर इसका 11 फरवरी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द थीम फॉर साफर इंटरनेट डे 2025। देखो, सुरक्षित इंटरनेट दिवस सेफर 2025 की थीम क्या है? तो आंसर है यहाँ पे टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। ओके, बेहतर इंटरनेट के लिए साथ में। नेक्स्ट फिफ्थ, विच अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व बाय कैथोलिक चर्च ऑन 11 फरवरी। देखो, कैथोलिक चर्च द्वारा 11 फरवरी को कौन सा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, बीमारों का विश्व दिवस। ओके, नेक्स्ट सिक्स, ऑन विच डेट अ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 ऑब्जर्व। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 12 फरवरी। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आंसर है फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप। विचारों के प्रभाव तह प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। ओके, नेक्स्ट एट, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम वर्ल्ड रेडियो डे। किस संगठन ने विश्व रेडियो दिवस घोषित किया? आंसर है यहाँ पे थर्ड, यूनेस्को। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी फरवरी। देखो, 13 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है यहाँ पे टू सेलिब्रेट रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड इम्प्रूव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अमॉन्ग रेडियो ब्रॉडकास्टर। रेडियो प्रसारण का जश्न मनाना और रेडियो प्रसारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट 10th, which of the following day is not observed in February 2025। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस फरवरी 2025 में नहीं मनाया जाता है? तो आंसर देखिए यहाँ पे है इंटरनेशनल लेबर डे। देखो, वर्ल्ड पल्स डे होता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी होता है एंड वर्ल्ड इंटरनेट सेफ्टी डे भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर डे नहीं होता है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हेडिंग फिर से चेंज हो गया। अब देखते हैं अपन नेशनल न्यूज के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, Which initiative is driving India rapid environment in logistic infrastructure। भारत में लॉजिस्टिक अवसंरचना की तीव्र प्रगति किस पहल के तहत हो रही है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर है पीएम गति
पीएम गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट सेकंड, हाउ मेनी एडिशनल एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैव बीन एडेड अंडर ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. तो ई नाम मीन्स राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत कितनी अतिरिक्त कृषि वस्तुओं को जोड़ा गया है. तो आंसर है यहाँ पे 10. नेक्स्ट थर्ड, वेयर विल बी द BIMSTEC मीन्स BIMSTEC यूथ समिट 2025 हेल्ड. बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित होगा. तो यहाँ पे आंसर है सेकंड, गांधीनगर, गुजरात. नेक्स्ट फोर्थ, till which year has Union Cabinet approved the continuation and restructuring of Skill India program. देखो, कौशल भारत कार्यक्रम मीन्स SIP की निरंतरता और पुनर्गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक मंजूरी दी है. तो आंसर है 2026. नेक्स्ट फिफ्थ, what is the total budget outlay for Skill India program from 2022-23 to 25-26. 2022-23 से लेके 2025-26 तक कौशल भारत कार्यक्रम के लिए कुल बजट आवंटन कितना है. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 8,800 करोड़. नेक्स्ट 6, until which date has the National Commission for सफाई कर्मचारी बीन एक्सटेंडेड. देखो, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को किस तारीख तक बढ़ाया दिया गया. तो आंसर है 31 मार्च 2028. नेक्स्ट 7, इंडिया डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन हैज सरपास्ड व्हिच माइलस्टोन. देखो, भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन में कौन सा ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 1.20 लाख करोड़. Next 8, how many bank account has been opened under प्रधानमंत्री जनधन योजना as of January 15, 2025. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 15 जनवरी 2025 तक कितने बैंक खाते खोले जा चुके हैं. तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, 54.58 करोड़. नेक्स्ट 9th, where will India host first ever World Audio Visual Entertainment Summit. भारत पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट कहाँ आयोजित करेगा. तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, मुंबई. नेक्स्ट 10th, विच मिनिस्ट्री हैज कोलैबोरेटेड विथ माय गवर्नमेंट फॉर क्यूलिनरी क्राफ्ट एंड क्लिक मूड्स एंड मैजिक फेस्टिवल. देखो, क्यूलिनरी क्राफ्ट एंड क्लिक मूड एंड मैजिक महोत्सव के लिए किस मंत्रालय ने MyGov के साथ सहयोग किया. तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय. नेक्स्ट 11th, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऊनाई मेडिसिन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया. तो आंसर है थर्ड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे नेशनल न्यूज हो गए. अब यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस. देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू विड्रॉ US फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका को वापस लेने के लिए एक कार्यकारी आदेश क्यों पारित किया. तो आंसर है यहाँ पे देखो, साइटिंग अनइथिकल प्रैक्टिस बाय सर्टन आउटलायर कंट्रीज विद इन द UN मीन्स संयुक्त राष्ट्र में कुछ बाहरी देशों द्वारा अनैतिक प्रथाओं का हवाला देते. नेक्स्ट सेकंड, वेयर इज द समिट फॉर एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग हेल्ड. कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, पेरिस. नेक्स्ट थर्ड, which two leaders are co-chairing the summit for action on artificial intelligence. कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्यवाही शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कौन से दो नेता कर रहे हैं. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन. नेक्स्ट फोर्थ,
व्हेन इज द फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ कॉफी दुबई शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस। देखो, वर्ल्ड ऑफ कॉफी दुबई का चौथा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है सेकंड, 10 to 10 फरवरी 2025। नेक्स्ट, फिफ्थ, वेयर विल बी द फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफी दुबई बी होस्टेड? वर्ल्ड ऑफ कॉफी दुबई के चौथे संस्करण की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके, नेक्स्ट, सिक्स, what is the name of the operation launched by Bangladesh interim government in response to attack on protester? देखो, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर हमले के जवाब में किस अभियान की शुरुआत की? तो देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर है ऑपरेशन डेविल हंट। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ, which political party supporter were allegedly involved in attack on protester in Bangladesh? बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर हमला में कथित रूप से किस राजनीतिक दल के समर्थन शामिल थे? तो आंसर है यहाँ पे आवामी लीग। ओके, सेकंड। नेक्स्ट, 8, how many times has Prime Minister Narendra Modi visited France including his latest visit? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार फ्रांस का दौरा कर चुके हैं, जिसमें उनका नवीनतम दौरा भी शामिल है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, 6 टाइम्स, 6 बार। नेक्स्ट, 9, हु वॉज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर है इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट, अब देखिए, इंटरनेशनल न्यूज हो गई, तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टेट न्यूज। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। तो देखते हैं स्टेट न्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर हैज द सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सफेद वाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना के लिए किस स्थान को मंजूरी दी है? आंसर है यहाँ पे सेकंड, मध्य प्रदेश। Next, second, the Odisha government has requested 16 Finance Commission to increase the state share in central taxes. देखो, ओडिशा शहर ने 16वें वित्त आयोग के राज्यों की केंद्रीय करों की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मांग की है? आंसर है यहाँ पे 50%। नेक्स्ट, थर्ड, द केरला गवर्नमेंट अप्रूव द केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विद फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन? केरल सरकार ने किस संस्था की वित्तीय सहायता से केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना का नाम क्या है? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अंत्योदय गृह योजना। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन इन हरियाणा? हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है, देखो यहाँ पे लास्ट वाला, कलेक्ट सॉइल सैंपल एंड प्रोवाइड सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी के नमूने एकत्र करना और किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना। नेक्स्ट, सिक्स, द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025-30 was launched in which state? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025-30 किस राज्य में लॉन्च की गई? तो आंसर है यहाँ पे डी, गुजरात। नेक्स्ट, सेवंथ, हु अनवील्ड द ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025-30 इन गुजरात? गुजरात में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025-30 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट, 8, द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस इवेंट विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट ऑन फरवरी 24, 2025? फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, आसाम। नेक्स्ट, 9th,
Which prominent leader is expected to attend the world largest झूमर डांस इवेंट इन आसाम? आसाम में दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य कार्यक्रम में कौन से प्रमुख नेता भाग लेने की उम्मीद है? आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे स्टेट न्यूज हो गई, अब देखते हैं यहाँ पे बिजनेस न्यूज के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फूड डिलीवरी जायंट जोमैटो इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 6, 2025? खाद्य और डिलीवरी दिग्गज जोमैटो का नया नाम 6 फरवरी 2025 से क्या होगा? तो आंसर है इटर्नल। नेक्स्ट, सेकंड, विच कंपनी हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज इटर्नल इन फरवरी 2025? कौन सी कंपनी ने फरवरी 2025 में अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? तो आंसर है यहाँ पे जोमैटो। नेक्स्ट, थर्ड, THDC India Limited has entered with energy sector with the commencement of 660 megawatt unit at खुर्जा STPP। देखो, THDC इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा STPP में 660 मेगावाट इकाई शुरू करके किस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो आंसर है यहाँ पे थर्मल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, वेयर इज द खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर है यहाँ पे सेकंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ यूनिट दैट THDC India Limited has started operating at खुर्जा STPP? देखो, THDC इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा STPP में किस इकाई का संचालन शुरू किया जिसकी उसकी क्षमता क्या है? तो आंसर है 660 मेगावाट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से चेंज है अवार्ड एंड ऑनर्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू और भी जो फरवरी के और मार्च के अभी के जो करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाए। तो देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज बीन अवॉर्डेड CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड बाय ICAI? देखो, ICAI द्वारा CA इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है सेकंड, दीपक कुमार केडिया। नेक्स्ट, सेकंड, विच इंडियन फिल्म मेकर डेब्यूट मूवी वॉन NET नेटपैक अवार्ड एट IIFR 2025? किस भारतीय फिल्म निर्माता की पहली फिल्म ने IIFR 2025 में नेटपैक पुरस्कार जीता? तो आंसर है सेकंड, वर्षा भरत। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक फॉर विच चमन अरोरा विल पोस्टमसली अवार्ड द साथिया अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लेक्चरर? देखो, डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मरणोपरांत चमन अरोड़ा को किस पुस्तक के लिए दिया जाएगा? तो आंसर है एक और अश्वत्थामा। नेक्स्ट, फोर्थ, द ब्रोंज अवार्ड एट द ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड 2025 was won by student from which institution? ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड 2025 में कांस्य पदक किस संस्थान के छात्रों ने जीता? तो आंसर है सेकंड, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, फिफ्थ, एट विच इवेंट डिड इंडियन स्टूडेंट विन ब्रोंज अवार्ड इन 2025? भारतीय छात्रों ने 2025 में कांस्य पुरस्कार किस कार्यक्रम में जीता? तो आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। नेक्स्ट, सिक्स, which Hollywood star has been honored with the Great Medaille by Aero Club de France? देखो, किस हॉलीवुड स्टार को एरो क्लब डी फ्रांस द्वारा ग्रैंड मेडल में से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, टॉम क्रूज। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के क्वेश्चंस है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है, हु रिजाइन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन फरवरी 9, 2025? 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, N बीरेन सिंह। नेक्स्ट, सेकंड, अतिशी सबमिटेड हर रेजिग्नेशन आफ्टर द आम आदमी पार्टी डिफीट इन विच इलेक्शन? अतिशी ने आम आदमी पार्टी की हार के बाद किस चुनाव में इस्तीफा दिया?
तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, दिल्ली असेंबली इलेक्शन, दिल्ली विधानसभा चुनाव। नेक्स्ट थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान आफ्टर वीक ऑफ निगोशिएशन। सप्ताहों की बातचीत के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, नवाफ सलाम। नेक्स्ट फोर्थ, विच बैंक अपॉइंटेड डॉक्टर माधव वनकुट्टी जी एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किस बैंक ने डॉक्टर माधव कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, कैनरा बैंक। नेक्स्ट सिक्स, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कॉलोस लोहानिस अनाउंस हिज रेजिग्नेशन इफेक्टिव फरवरी 12, 2025? किस देश के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने 12 फरवरी 2025 से प्रभावी अपना इस्तीफा घोषित किया? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रोमानिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो एमओयूज एंड एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो देखिए एमओयूज एंड एग्रीमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन मैक्स साइन अ पावर परचेस एग्रीमेंट with which company to develop 100 megawatt renewable energy project in India? क्लीन मैक्स ने भारत में 100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? आंसर है यहाँ पे सेकंड, अमेजॉन। नेक्स्ट सेकंड, द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर साइन एन एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन एट द वर्ल्ड बुक फेयर 2025? भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने विश्व पुस्तक मेला 2025 में किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है यहाँ पे सेकंड, नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। ओके। नेक्स्ट थर्ड, इंडिया साइन एन एमओयू विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट? भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है यहाँ पे निकारागुआ। नेक्स्ट फोर्थ, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड साइन एन एमओयू विथ द ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री स्ट्रेटन लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और अवसंरचना सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के परिवहन संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है यहाँ पे साउथ कोरिया। नेक्स्ट फिफ्थ, द इंडिया EFTA डेस्क वाज लॉन्च टू एनहांस इकोनॉमिक रिलेशन विथ विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? भारत EATF डेस्क, ओके, इंडिया EFTA डेस्क की किस समूह के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है? आंसर है यहाँ पे थर्ड, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। नेक्स्ट सिक्स, थ्रू विच प्लेटफॉर्म विल इंडिया एंड इजराइल कोलैबोरेट टू स्ट्रेटन देयर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन? भारत और इजराइल अपने आर्थिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किन मंचों के माध्यम से सहयोग करेंगे? तो आंसर है फर्स्ट, इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम एंड इंडिया इजराइल CEO फोरम। ओके। नेक्स्ट सेवंथ, PM नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमोल मॉर्कॉन विल जॉइंटली इनॉग्रेटेड द इंडिया काउंसिलेट इन विच सिटी? देखो PM नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? आंसर है यहाँ पे मार्सिले। नेक्स्ट 8, द अपील ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर साइन एन MOU विथ विच सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? परिधान परीक्षण एंड डिजाइन केंद्र ने कोल इंडिया लिमिटेड की किस सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है यहाँ पे थर्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ओके। नेक्स्ट 9, the Department of Telecommunication collaborated with which organization to launch the report on disaster risk and resilience assessment framework DRRAF? देखो
दूरसंचार विभाग ओके डीओटी ने आपदा जोखिम और लचीलापन मूल्यांकन ढांचे पर रिपोर्ट लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग करेगा? तो आंसर है यहाँ पे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CBRI। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे रिपोर्ट एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अपन। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल annual ranking of country with the most LEED certified green building in 2024, what position has India secured? देखो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की 2024 की वार्षिक रैंकिंग में सबसे अधिक लीड प्रमाणित हरित भवनों वाले देशों के भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, तीसरा। नेक्स्ट, सेकंड, विच ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? आंसर है सेकंड, हेनले एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज इंडिया रैंक इन 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर है 96। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, which index rank 199 passport based on visa free and visa on arrival access? देखो कौन सा सूचकांक 199 पासपोर्ट को वीजा मुफ्त और आगमन पर वीजा पहुंच के आधार पर रैंक करता है? आंसर है सेकंड, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंडिया हैज अचीव विच रैंक इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आंसर है 22nd। नेक्स्ट, 6, व्हाट इज इंडिया ओवरऑल रैंक इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की कुल रैंक क्या है? तो आंसर है 38। Next, 7th, which company has been added to the both MSCI Emerging Market Index and the MSCI India Domestic Index? देखो कौन सी कंपनी MSCI उभरते बाजार सूचकांक और MSCI भारत घरेलू सूचकांक दोनों में जोड़ा गया है? आंसर है यहाँ पे हुंडई मोटर इंडिया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक्वाइजिशन एंड मर्जर्स के क्वेश्चन देखेंगे अपन। ओके, देखो क्या बोला है, फर्स्ट, on which date did AU Small Finance Bank announce RBI approval for TESMAX Zulia investment to acquire a stake? AU Small Finance Bank ने किस स्थिति को टेमासेक की जूलिया इन्वेस्टमेंट को हिस्सेदारी अधिग्रहण की RBI की मंजूरी की घोषणा की? तो आंसर है यहाँ पे 13 फरवरी 2025। नेक्स्ट, सेकंड, which entity received RBI approval to acquire a stake AU Small Finance Bank? AU Small Finance Bank में हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए RBI की मंजूरी किस संस्था को मिली है? आंसर है जूलिया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, थर्ड, what percentage stake has been RBI allowed TESMAC जूलिया इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर इन AU Small Finance Bank? RBI ने टेमसेक की जूलिया इन्वेस्टमेंट को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी है? तो आंसर है यहाँ पे 7%। नेक्स्ट, फोर्थ, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव द स्टेक एक्विजिशन बाय जूलिया इन्वेस्टमेंट इन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो आंसर है यहाँ पे इसका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म इज एसोसिएट विद जूलिया इन्वेस्टमेंट? तो आंसर है यहाँ पे टेमासेक। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डिफेंस न्यूज के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के प्लस मॉक पेपर ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस का। देखो, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ हाउ मच फॉर प्रोक्यूरिंग एम्युनिशन टू एनहांस द आर्मी फायर पावर? देखो, रक्षा मंत्रालय ने सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए गोला बारूद की खरीद के लिए कितनी राशि के समझौते किए? तो आंसर है
10,147 crore. Next, second, who inaugurated the 50th edition of Aero India 2025 in Bangalore? बैंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है यहाँ पे राजनाथ सिंह. नेक्स्ट, थर्ड, which company signed 642.17 crore contract with Ministry of Defence for procurement of 28 electro-optical fire control system? रक्षा मंत्रालय ने 28 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 642.17 करोड़ का अनुबंध किया? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड. नेक्स्ट, फोर्थ, इंडिया हैज रिसेंटली फाइनलाइज्ड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एक्वायर एंटी शिप क्रूज मिसाइल? भारत ने हाल ही में एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर है यहाँ पे रशिया, रूस. नेक्स्ट, फिफ्थ, द व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च एट एरो इंडिया 2025 was developed under which organization ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क? एरो इंडिया 2025 में लॉन्च किए गए वाहन आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम को किस संगठन के प्रौद्योगिक हस्ताक्षरण ढांचे के लिए विकसित किया गया है? तो आंसर है DRDO. नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन. क्या बोला है? फर्स्ट, व्हेन इज इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन? भारत चंद्रयान 4 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो आंसर है 2027. नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4 मिशन? चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है चंद्रमा की चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना, टू ब्रिंग बैक मून रॉक सैंपल टू अर्थ. नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रीनेम्ड इट्स जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एज यशस? देखो, किस संगठन ने अपने जेट प्रशिक्षण विमान का नाम बदलकर यशस रखा है? तो आंसर है सेकंड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ यशस जेट ट्रेनर क्राफ्ट? ये भी पता है अपने को. यशस जेट प्रशिक्षण विमान का पूर्ण नाम क्या था? यहाँ पे है HJT-36. नेक्स्ट, फिफ्थ, which institute has made groundbreaking discovery about superbug एंसिटोबैक्टर बाउमनी? देखो, किस संस्थान ने सुपरबग एंसिटोबैक्टर बाउमनी के बारे में महत्वपूर्ण खोज की? तो आंसर है IIT रूरकी. नेक्स्ट, सिक्स, व्हाट इज एंसिटोबैक्टर बाउमनी नोन फॉर? देखो, एंसिटोबैक्टर किस लिए जाना जाता है? तो आंसर है सेकंड, being highly drug resistant and causing life threatening infection, अत्यधिक दवा प्रतिरोधी और जानलेवा संक्रमण फैलाने वाला बैक्टीरिया. नेक्स्ट, सेवंथ, which semiconductor chip has been successfully developed by IIT मद्रास एंड इसरो? IIT मद्रास और इसरो द्वारा विकसित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो देखो, ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे आंसर शक्ति आधारित चिप, शक्ति बेस्ड चिप. Next, 8. Which country has extended an offer to India for advanced fighter jet production? किस देश ने भारत को उन्नत लड़ाकू विमान उत्पाद के लिए प्रस्ताव दिया है? तो आंसर है यहाँ पे रशिया. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे अपन. ठीक है, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हर्ट्स एंड हीरोज लिव दैट शेप अस? पुस्तक हर्ट एंड हीरोज लिव्स दैट शेप अस के लेखक कौन है? तो आंसर है सेकंड, कुलभूषण कुमार. नेक्स्ट, सेकंड, द बुक हर्ट एंड हीरोज लिव्स दैट शेप वाज ऑफिशियली रिलीज बाय विच पॉलिटिकल लीडर? पुस्तक हर्ट्स एंड हीरोज लिव्स दैट शेप अस को आधारित रूप से किस राजनेता ने जारी किया? तो आंसर है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला. नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ कुलभूषण कुमार द ऑथर हर्ट्स ऑफ हीरो लिव दैट शेप अस? देखो, हर्ट्स एंड हीरोज दैट लिव द शेप अस के लेखक कुलभूषण का पेशा क्या है? तो आंसर है थर्ड, JKS अधिकारी. ओके. नेक्स्ट, फोर्थ,
इन विच डिपार्टमेंट इज कुलभूषण कुमार करंटली सर्विंग? कुलभूषण कुमार वर्तमान में किस विभाग में कार्यरत है? तो आंसर है डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज द पोजीशन हेल्ड बाय कुलभूषण कुमार इन डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट? आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग में कुलभूषण कुमार पद किस कार्यरत है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, वित्त निवेशक मीन्स डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वोन द गोल्ड मेडल इन द मैन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट नेशनल गेम? राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, नीरज कुमार। नेक्स्ट, सेकंड, which Indian cricketer has been nominated for ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025? जनवरी 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित भारतीय क्रिकेटर कौन है? आंसर है वरुण चक्रवर्ती। नेक्स्ट, थर्ड, मार्कस स्टोइनिस रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच क्रिकेट फॉर्मेट? मार्कस स्टोइनिस ने हाल ही में क्रिकेट के प्रारूप में संन्यास की घोषणा की। तो आंसर है वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय क्रिकेट। नेक्स्ट, फोर्थ, विच टीम वोन द मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 फाइनल? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो आंसर है यहाँ पे रांची राज बंगाल टाइगर्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, who performed the official theme song जीतो बाजी खेल के for ICC Men's Champions Trophy 2025? आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक थीम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के को किसने गाया? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, आतिफ असलम। नेक्स्ट, सिक्स, एट व्हाट एज डिड वरुण चक्रवर्ती मेक हिज वनडे डेब्यूट बिकमिंग इंडिया सेकंड ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट? देखो वरुण चक्रवर्ती ने कितनी उम्र में अपना एक दिवसीय डेब्यू किया जिससे वे भारत के दूसरे सबसे उम्रदराज डेब्यू खिलाड़ी बने हैं? तो आंसर है यहाँ पे 33 ईयर्स 164 डेज। नेक्स्ट, सेवन, डिम्यूथ कुरुनाटे, ओके, हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? देखो डिम्यूथ कुरुनाटे ने जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आंसर है यहाँ पे श्रीलंका। नेक्स्ट, 8, विच इंडियन टेनिस प्लेयर वोन द फर्स्ट ITF सिंगल टाइटल एट M15 टूर्नामेंट इन टूनिसिया? देखो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने टूनिसिया में M15 टूर्नामेंट में अपना पहला ITF सिंगल्स खिताब जीता? तो आंसर है यहाँ पे मानस धमने। नेक्स्ट, 9, Jill Teichmann won the WTA 125 title at L&T Mumbai Open by defeating which player in the final? Jill Teichmann ने L&T मुंबई ओपन में WTA 125 खिताब जीतकर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? तो आंसर है मनच्चाया सावंकाव। नेक्स्ट, 10th, which state has been selected to host 39th edition of National Games in 2017? 2017 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, मेघालय। नेक्स्ट, 11th, पंकज अडवाणी रिसेंटली वोन हिज 36th नेशनल टाइटल इन विच स्पोर्ट? पंकज अडवाणी ने हाल ही में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब किस खेल में जीता? तो आंसर है यहाँ पे स्नूकर। नेक्स्ट, 12th, केविन दुरंत रीच द माइलस्टोन ऑफ 30,000 कैरियर्स पॉइंट इन NBA गेम अगेंस्ट विच टीम? केविन दुरंत ने 30,000 करियर अंक का रिकॉर्ड किस टीम के खिलाफ NBA खेल में हासिल किया? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, मेफिस ग्रिलीज। नेक्स्ट, 13, विच कंट्री वोन द AFC एशियन कप 2024 हेल्ड इन कतार? कतार में आयोजित AFC एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर है यहाँ पे कतार। नेक्स्ट, 14, हु बिकेम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया इन फरवरी 2025?
फरवरी 2025 में भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आंसर है भारत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट 15, विच सिटी विल होस्ट 2025 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है यहाँ पे अहमदाबाद, इंडिया। नेक्स्ट 16, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर है यहाँ पे जानिक सिनर। नेक्स्ट 17, हु वॉन द 2025 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? देखो 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर है यहाँ पे मैक्स वेरस्टेपन। नेक्स्ट 18, इंडियन एथलीट जेस्विन एल्ड्रिन इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट? भारतीय एथलीट जेस्विन एल्ड्रिन किस खेल से जुड़े हैं? तो आंसर है यहाँ पे लॉन्ग जंप। नेक्स्ट ऑर्बिट्राइज न्यूज है, गायलो तोंडुप हु रिसेंटली पास अवे वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ विच स्पिरिचुअल लीडर? गैलो थोंडुप जिनका हाल ही में निधन हुआ किस आध्यात्मिक नेता के बड़े भाई थे? तो आंसर है दलाई लामा। नेक्स्ट सेकंड, वेयर डिड गायलो थोंडुप पास अवे? गायलो थोंडुप का निधन कहाँ हुआ? तो आंसर है कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। ओके। नेक्स्ट थर्ड, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नामीबिया हु रिसेंटली पास अवे? स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो आंसर है सैम नुजोमा। नेक्स्ट फोर्थ, एट व्हाट एज डिड सैम नुजोमा पास अवे? सैम नुजोमा का निधन किस उम्र में हुआ? तो आंसर है 95। नेक्स्ट फिफ्थ, इन विच सिटी डिड सैम नुजोमा पास अवे? सैम नुजोमा का निधन किस शहर में हुआ? तो आंसर है विंडहोक। नेक्स्ट सिक्स, आचार्य सत्येंद्र दास हु पास अवे रिसेंटली वॉज द चीफ प्रीस्ट ऑफ विच टेम्पल? आचार्य सत्येंद्र दास जिनका हाल ही में निधन हुआ किस मंदिर के मुख्य पुजारी थे? आंसर है राम जन्मभूमि टेम्पल। नेक्स्ट सेवन, वेयर डिड आचार्य सत्येंद्र दास पास अवे? आचार्य सत्येंद्र दास का निधन कहाँ हुआ? तो आंसर है PGIMS लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन ZBO का मॉक पेपर, CBI क्रेडिट ऑफिसर, IDBI जाम, PNB SO, बैंक एप्लीकेशन के मॉक पेपर जो बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक के कॉमन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के, करंट बैंकिंग अवेयरनेस के, करंट अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के इतने क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।